नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारी चैनल को सपोर्ट भी करें। साथ में आपको हम बता देना चाहते हैं कि 25, 26, 27 अगस्त 25, 26, 27 अक्टूबर को हमारा जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट है और उसके लिए हम क्राउड फंडिंग आरंभ कर चुके हैं, जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गौहर चिश्ती को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कौन है गौहर चिश्ती? यदि आपको नूपुर शर्मा वाला किस्सा याद है और नूपुर शर्मा के किस्से के बाद सर तन से जुदा वाली अजमेर दरगाह की कॉल याद है, वो वीडियो आपने अवश्य देखे होंगे। उन वीडियोस के आने के बाद में आपने यह भी देखा होगा कि किस प्रकार से यही शख्स गौहर चिश्ती जो था वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, और सर तन से जुदा के नारे लगाने के बाद में जब इसके ऊपर एफआईआर हुई तो ये जाके छुप गया था वहीं, कहीं और नहीं, अजमेर में ही। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी उस समय राजस्थान में, और कांग्रेस की सरकार के जो ऊपर वाले जितने भी लोग थे उन्होंने किसी ने इनको क्लियरेंस नहीं दी कि इसको जो है आप पकड़ सकते हो। तो एक डिप्टी एसपी साहब थे, वो जाकर किसी तरह से उसको पटापटू के लाए थे कि भाई आजा, तो सरेंडर कर दे यार, तेरा जो है वो हम केस वेस जो है वो सब हम देख लेंगे, सब निपटा देंगे तेरा केस। ये भी बात रिकॉर्ड हुई थी, आपको ध्यान हो, ये बात भी वीडियो पर रिकॉर्ड होके सामने आई थी। और आपको ये भी याद दिला दें कि कन्हैया लाल का कत्ल इस सरतन से जुदा के बयान के बाद हुआ था। लेकिन आज सारे लोग जो है थू थू कर रहे हैं क्योंकि गौहर चिश्ती बाइज्जत बरी हो गया है। और गौहर चिश्ती जानते हैं बाइज्जत बरी क्यों हुआ है? लोग कोर्ट्स के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन बाइज्जत बरी क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं दी, एक भी उनको इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं मिली जिससे वो बयान करा सकते। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोशिश नहीं की। क्यों नहीं मिली? क्योंकि गौहर चिश्ती को यह प्रॉमिस कर दिया गया था, उसको ये एक अभयदान दे दिया गया था कि भाई हम तेरा कुछ नहीं होने देंगे। तो गवाहों के कटघरे में केवल और केवल पुलिस वाले थे। तो अब केवल और केवल पुलिस वाले और सामने से गौहर चिश्ती ने अपने गवाह खड़े कर दिए 25 इंडिपेंडेंट, तो संदेह का लाभ किसको मिलता है? आपको पता है ना कि हमारी जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो क्या है? स्टैंडर्ड प्रूफ है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में आप कहेंगे कि साहब जब साफ साफ जो है वीडियो बोल रहे हैं तो फिर हम उसका क्या करें? साहब वीडियो की जो फॉरेंसिक जांच हुई ना, वो फॉरेंसिक जांच भी ठीक से करवा के पेश नहीं की गई। यानी अच्छा, दूसरी बात ये और भी बताएं आपको कि ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है और जो चार्जशीट वगैरह है वो सब पहले से फाइल हो गई थी। अब पहले से फाइल हो गई तो अब नई सरकार के समय ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के बीच में तो ये क्या करते? अब अभी भी देखने की बात है कि इस पर री इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी विशेष रूप से, और हाई कोर्ट में यदि सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे तो उनसे री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट से ले सकती है, या जो सुपीरियर कोर्ट है। वैसे तो इसमें जिसने जज ने, शायद सेशंस जज ने दिया है, तो मुझे इस वक्त ध्यान नहीं, शायद हाई कोर्ट में ही जाएगा ये, तो हाई कोर्ट में अपील जाएगी तो उसमें ये भी करवाया जा सकता है। लेकिन ये बात है कि भैया पुलिस यदि चाहे, जो लोग कहते हैं ना कि भाई ममता दी जो है वो इसको क्या क्या नहीं किया जा सकता, तो भाई लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है और पुलिस उनकी गुलाम है। जिसको चाहे उसके खिलाफ झूठे केस ठोक दे, जिसको चाहे उसका केस कमज़ोर कर दे। ये जो सारा का सारा पुलिस रिफॉर्म का खेल हुआ था 2005-06 में, उसमें केवल इतना हुआ कि पुलिस को और शक्तिशाली कर दिया गया। ये कहा गया कि साहब पुलिस जो है वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है। तो ये कहा गया कि साहब कि पुलिस के ऊपर जो है वो बड़े राजनीतिक दबाव होते हैं। इसी राजनीतिक दबाव के चलते आईपीएस अफसरों ने एक और कारनामा कर लिया, और आईपीएस अफसरों ने ये कर लिया कि भाई डीजी की जो है
टेन्योर है वो 2 साल के लिए फ़िक्स कर दी जाए, क्योंकि यदि उसकी फ़िक्स टेन्योर होगी तो उसको हटाया नहीं आ सकता। अभी आपको यहीं का किस्सा सुना दूँ, राजस्थान का ही। राजस्थान में जो डीजी साहब थे उनसे एक क्षण में इस्तीफ़ा ले लिया गया, यद्यपि उनकी टेन्योर 2 साल की थी और बाकी थी, लेकिन डीजी साहब को भी पता है कि वो सरकार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यदि बने भी रहेंगे तो काम तो नहीं कर पाएंगे। रोज़ थूथू होगी, रोज़ टेंशन होगा और रोज़ उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हो सकता है दवाइयाँ और खानी पड़ जाए, हो सकता है कहीं और स्ट्रोक आ जाए। तो तुरंत उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और उन्होंने 5 मिनट की देरी किए बिना भी इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जो 2 साल वाला जो सब कराया गया है, किस लिए कराया गया है? ये कुछ लोगों के लिए कराया गया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? कहीं पर भी आपको पुलिस जो है वो अधिक इंडिपेंडेंट होती दिख रही है क्या? क्या पश्चिम बंगाल में 2 साल की टेन्योर के मिल जाने के बाद में आपको पुलिस जो है वो ममता दीदी के चंगुल से बाहर निकलती दिख रही है क्या? इसी पुलिस ने राजस्थान में भी ये कांड किया है। नूपुर शर्मा आज भी एक ऐसा जीवन, एक बंदी का जीवन व्यतीत करने को विवश हैं, लेकिन जिन लोगों ने, यानी कि मैं जिन लोगों ने किया, किसने किया, ये जो पूरा जो कांड हुआ जिसके कारण कन्हैयालाल तेली की जान गई, जिसके कारण उमेश कोले की जान गई, 3-4 और लोगों की जान गई, कुल 6 लोग इसमें जो है वो काल कबलित हुए, उसके जो मुख्य दोषी हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। तस्लीम रहमानी साहब बड़े मज़े से घूम रहे हैं चारों तरफ और आज भी बुलाए जा रहे हैं, चैनल्स पे जा रहे हैं और अपनी जो घृणास्पद बातें हैं वो बिल्कुल ठसके से बोल रहे हैं, कोई उनको कुछ नहीं बोल रहा। इसी तरह से जो आपका पंचर वाला है, वो पंचर वाला भी जो है वो मस्ती में घूम रहा है। तो ना केवल ये है पूरे के पूरी हमारी व्यवस्था की कमी दिख रही है, ये है जो तथाकथित हिंदूवादी पार्टी है उसकी भी एक कमज़ोरी दिख रही है कि वो इस प्रकार के जो हिंदुत्व राष्ट्र के जो साफ जो शत्रु हैं बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध कुछ भी करने में संकोच करती है। नूपुर शर्मा को आज तक रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। दूसरे टी राजा सिंह, अब अगले का ठसका अलग ही किस्म का है, उसके साथ मास सपोर्ट है। उसने ठसके से यही बात यानी बुखारी 5134, बुखारी 3896, सही मुस्लिम 1422C और नसाई 3178, ये ठसके से बोली, बिना नाम लिए बोली, लेकिन सबको समझ में आ गया। उसको जो है NSA तक में डाल दिया गया, लेकिन बंदा ठसके से बाहर आया, बेल पे आया। पूरी उसने कैंपेन की, पूरे सारे जो है आपके ये अजान वाले भोंपू, इनके खिलाफ कैंपेन की, पूरा हिंदुत्व का प्रचार किया महाराष्ट्र भर में। बाद में आराम से जीत कर वापस आ गया। इसको बोलते हैं ठसका। नूपुर शर्मा जी को भी ये ठसका अब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ठसका दिखाए बिना इस प्रकार के जो गौहर चिश्ती हैं, इस प्रकार के जो पंचर पुत्र हैं और इस प्रकार के जो तस्लीम रहमानी हैं, ये बच के आराम से भागते रहेंगे। बल्कि भागते क्या रहेंगे भाई, अब देखो वो तौक़ीर रज़ा है और तौक़ीर रज़ा ने ये अनाउंस कर दिया कि वो खुले में धर्मांतरण करवाएगा, ऐसा 21 जोड़ों का करवाएगा। और उसने जो है वो परमिशन मांग ली DM से। परमिशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन है क्या ये सीधे आपको, हमको, हिंदुओं को एक चुनौती है कि कर लो तुम, सत्ता तुम्हारी होगी, सिस्टम तो हमारा है और उसी सिस्टम के दम पे किए जा रहे हैं। उधर वो बोल रहे हैं आपके देवबंद वाले कि हम UCC नहीं मानेंगे, हम तो शरीयत मानेंगे। और साहब ये जो है तौक़ीर रज़ा तो कह रहा था कि अगर तुम्हें हमारा मज़हब पसंद नहीं है, जिन्हें हमारा मज़हब पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं। ये वो लोग हैं, बरेलवी हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया और पाकिस्तान बनवाने के बाद में हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए। और भारतीय हम
हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने इनको यहाँ रहने दिया। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया ना केवल उनको यहाँ रहने दिया, हमारे नेहरू चाचा ने तो उनको अपनी पार्टी में सबको शामिल कर लिया कि भाई जितने भी पुराने मुस्लिम लीगी हैं सारे के सारे आ जाओ हमारे पास, कांग्रेस की पार्टी बन जाओ। ये तो इनके हाल है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सरकारें होते हुए, कांग्रेस की सरकार होते हुए राजस्थान में आपने ये सोचा भी कैसे था कि गौहर चिश्ती को सज़ा मिल जाएगी। गौहर चिश्ती का प्रोसिक्यूशन पूरी तरह बॉचअप किया गया, जानबूझकर बॉचअप किया गया। कम से कम सरकार में इस समय यदि दम हो तो जो उस समय का आईओ था और जो सुपरवाइजिंग एसपी एसएसपी था उसके खिलाफ तो एक्शन लेके मैसेज दे सकती है। लेकिन वर्तमान सरकार भी इसमें जो है वो आईपीएस अफसर है भाई, तो आईपीएस अफसर जो है वो आईएएस आईपीएस अफसर तो खुदा के जाए होते हैं। वो कुछ भी करें उनका कुछ भी नहीं होगा, वो आराम से निकल जाएंगे। और इस तरह के गौहर चिश्ती जितने भी भरे पड़े हैं वहाँ अजमेर में तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा एक मास रेप कांड हुआ था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता है कि अजमेर में जो बाकी इस तरह के गौहर चिश्ती के तरबियत के, गौहर चिश्ती की तबीयत के जो लोग होंगे वो आज कितना हंस रहे होंगे और कितना उल्लास मना रहे होंगे और कह रहे होंगे कि और लो अभी हम तो और यही काम करेंगे। यानी आज सर तन से जुदा को भारतीय न्यायिक प्रक्रिया द्वारा एक प्रमाण पत्र दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।